जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, एक बार एक डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही तेज कदमों से दौड़े चले आ रहे थे और जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगे तो कुछ 4-5 लोग थे जो उनको रोक लिया और उनको सुनाने लगे कि आप कितने लापरवाह डॉक्टर हैं, यहाँ पर किसी बच्चे की जिंदगी का सवाल है और आप अब आ रहे हैं, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं और आप हमारी बात बिना सुने ही जा रहे हैं। क्योंकि वो उनको नजरअंदाज करके आगे चले जा रहे थे, तेज तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो उनको जबरदस्ती रोक कर उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करते जा रहे थे। वो डॉक्टर उनको कोई जवाब देना उचित नहीं समझ रहे थे क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर में जाना था, लेकिन वो लोग उसको परेशान किए जा रहे थे और उनकी बातों को सुनते सुनते ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले गए और मुश्किल से 1-1.5 घंटे तक वहाँ पे जो बच्चा बीमार हालत में था तो उसका ऑपरेशन करने में जुट गए और 1-1.5 घंटे बाद में डॉक्टर बाहर निकले। तो जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर निकले वो सभी 4-5 लोग जो थे वापस उसको घेर लिया और उनको तरह तरह की बातें सुनाने लगे कि आपने हमारी बातों का जवाब भी नहीं दिया और अभी भी आप जवाब नहीं दे रहे हो और अभी भी तेज तेज कदमों से चलते हुए जा रहे हो, कैसा है और क्या है, हमारा बच्चा कैसा है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे का ऑपरेशन हो गया है और वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी और कब तक उनको छुट्टी मिलेगी और कब तक उनको हमको क्या क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आप जो दूसरे जो कुछ भी सवाल जवाब करना मांग रहे हो वो वहाँ पर बैठी हुई नर्स से आप सवाल जवाब कर लो और मुझे तो जाना है। तो और ऐसे करके वो बिना उनकी कुछ बातें सुने ही फटाफट तेज तेज कदमों से आगे चले गए। इनका बर्ताव देखकर उन सभी लोगों को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आया और वो सोचने लगे कि कितना घमंडी डॉक्टर है, हमारी बात भी नहीं सुन रहा है और इतनी तीव्र गति से आया और वापस चला गया। इनको लोगों की भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं है और उसको तरह तरह की बातें सुनाने लगे। और उसके बाद में वो जैसे ही अपने बच्चे के पास में गए और उस नर्स के पास में गए तो नर्स ने उनको बोला कि मैं चलो आपको डिटेल बता देती हूँ, क्या दवाइयाँ लानी है, क्या करना है और कब कब क्या देना है और कब तक इनको छुट्टी होगी, ये सब। तो उन्होंने बोला कि आप ये डिटेल तो हमें बाद में देना, पहले हमें ये बताओ कि ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है और इतना घमंड क्यों है। ये डॉक्टर है तो उसका फर्ज है ना इलाज करना। तो ये ना तो किसी लोगों से ढंग से बात कर रहा है, ना किसी का जवाब दे रहा है और इतनी तीव्र गति से दौड़ा दौड़ा आया है और यहाँ पे जो भी उसको करना था करके तीव्र गति से दौड़ा दौड़ा ही वो चला गया है। इसको किस चीज़ का इतना घमंड है। तो नर्स के बहुत ही रुआंसी हो गई और अपनी आंखों में आंसू भरकर उसकी तरफ देख कर बोलने लगी कि आप डॉक्टर साहब को ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। कैसे अच्छे आदमी हैं, वो तो टाइम पे आए भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आज सवेरे ही एक एक्सीडेंट के अंदर उनके बच्चे की डेथ हो गई है, तो वो उनके घर पे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन हॉस्पिटल में रहने की वजह से हमने उनको हमारी जिम्मेदारी थी कि हम डॉक्टर साहब को कॉल करें कि एक बच्चे की हालत सीरियस है। तो हमने नहीं सोचा था कि डॉक्टर साहब यहाँ इलाज करने आ जाएंगे या ऑपरेशन करने आ जाएंगे, लेकिन हमारा फर्ज था तो हमने कह दिया। लेकिन डॉक्टर अपने मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़कर इस बच्चे का इलाज करने के लिए यहाँ आए हैं और अभी शाम पड़ने वाली है तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचकर अपने बच्चे का अंतिम संस्कार की क्रियाएं करना चाहते हैं। इसलिए वो आप लोगों की किसी बात का जवाब दिए बिना तेज तेज कदमों से चले गए। तो ये बातें सुनकर उन लोगों के होश उड़ गए और वो बहुत ज़्यादा सॉरी मांगने लगे और अपनी इस बात पे शर्मिंदा होने लगे कि हमने किसी की सिचुएशन का पता नहीं लगाया और उनके इसी परिस्थितियों के अंदर हमने उनको जाने क्या क्या कह दिया। तो ये तो थी डॉक्टर और उन पेशेंट के पापा की प्रॉब्लम। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल सभी लोग ऐसा ही करते हैं, कभी भी किसी की परेशानियों को सुनने की कोशिश तक नहीं करते हैं, पता भी नहीं लगाना चाहते हैं कि क्या हुआ है। जो भी सिचुएशन होती है उसके ऊपर तुरंत वो अपनी प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं और जाने क्या क्या ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं कि बाद में जाके उनको रियलाइज होता है कि हमने ये क्या क्या बोल दिया है। लेकिन उसके बाद में कुछ भी नहीं हो सकता, जब वो बोल चुके होते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हमें किसी को कुछ भी गलत या कुछ भी बातें बोलने से पहले वस्तु परिस्थिति का हमें पता लगा लेना चाहिए कि कैसी सिचुएशन रही होगी या क्या बात हुई होगी, उसके बाद में हम अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर इस प्रकार की बिना सोचे समझे हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो अगले के दिल पर अमिट छाप छप जाती है और वो उसको बुलाए नहीं भूल पाता। इसलिए हमें अपने दिमाग और बुद्धि से काम लेकर जो भी किसी को बोलना होता है सोच समझ के बोलना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।